हेलो गाइस, दिस इज मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट माय एक्स बैक। कितना टाइम लगेगा उन्हें वापस आने में? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे बार बार किया जाता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हेन माई एक्स विल कम बैक, कब वो वापस आएगी या आएगा, इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? ये सवाल आपके दिमाग में इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी जिस सिचुएशन में आप हैं इसमें आप फियरफुल हैं। फियरफुल से मुराद ये कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर ये डर है कि वो कहीं मूव ऑन ना हो जाएं। आपके अंदर ये भी डर है कि जो आपको पेन फील हो रहा है ये हमेशा ऐसे ही फील होता रहेगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ ये पेन भी कम हो जाएगा। और अगर आप उनसे दूर रहते हैं, नो कांटेक्ट पे जैसे मैं बताता हूँ अमल करते हैं, तो चांसेस ये हैं कि आप भी हील हो जाएंगे और उनके वापस आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब बातें जानते हुए भी आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को उनकी एक्स या उनका एक्स, दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस चाहिए। हर पर्सन ये चाहता है कि फ़ौरन बस वापस चाहिए, और इस चक्कर में फिर आपसे सब्र नहीं होता। ठीक है, पहले तो आप कुछ दिन वीडियोस देखते हो, आप इस जनरा को डिस्कवर करते हो। ठीक है, आपको लगता है ओके नो कांटेक्ट भी कोई चीज़ है, अब मैं अमल करूँगा, 2-3 वीडियो 2-3 हफ्ते देखते हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये सिर्फ बातें होती हैं, वो वापस नहीं आने वाले, और ये सब झूठ है और ये वो, आपसे कंट्रोल नहीं होता। और साथ-साथ आप खुद पे कंट्रोल भी नहीं रखते, और दूसरा आप स्टॉकिंग और इन चीज़ों में भी लग जाते हो। मतलब उनसे, उनके दोस्तों से पूछना, घुसना उस चीज़ में, अपने दिमाग को मुसलसल फीड करते रहते हो कि वो आएँगे, वो नहीं आएँगे, वो आएँगे, वो नहीं आएँगे, जिसकी वज़ह से आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और अ, आप उनको खो देते हो। ठीक है? सो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर उनको वापस लाना है, तो उनको रिलीफ पीरियड में डिस्टर्ब नहीं करना। अब मैं समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रिलीफ पीरियड होता है तब जब वो आप से ब्रेकअप करते हैं, उसके फ़ौरन बाद जो पहली स्टेज होती है नो कॉन्टैक्ट की, वो होती है रिलीफ पीरियड। यानी कि उनको रिलीफ फ़ील होता है कि फाइनली जान छूट गई आपसे। ठीक है? मेबी वो काफ़ी 2-3 महीनों से सोच रहे थे आपसे ब्रेकअप करने का, मेबी 1 हफ्ते से, लेकिन शुरू में उनको वाक़ई में अच्छा फ़ील होता है आपसे दूर जाके। ठीक है? उनको आज़ादी फ़ील होती है, स्पेशली अगर वो ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आप बहुत पाबंदियाँ लगाते थे उनके ऊपर, या हर टाइम उनके अंदर घुसे रहते थे, तो उनको आज़ादी फ़ील होगी। शुरू-शुरू में उनको बहुत अच्छा फ़ील होगा। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। वो रिलीफ पीरियड में ही नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करके दोबारा अपने एक्स को मैसेज कर देते हैं, जिसकी वज़ह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिलीफ पीरियड में अभी उनकी नेगेटिविटी कम नहीं होती। रिलीफ पीरियड में अभी वो आपको मिस करना स्टार्ट नहीं करते, अभी वो उनका एन्जॉयमेंट का टाइम है, और अगर उस एन्जॉयमेंट के टाइम में दोबारा उनको पुश करेंगे कि वापस आ जाएँ, तो वो नहीं आएँगे वापस। इसलिए आपको करना ये है कि एटलीस्ट मिनिमम 30 टू 45 डेज़ तो अपने ऊपर कंट्रोल रखा करें। 30 से 45 दिन अपने ऊपर कंट्रोल रखा करें। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करके फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ, मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अभी 1 हफ्ता नहीं गुज़रता, 2 हफ्ते नहीं गुज़रते और आप अपने हाथ-पाँव छोड़ देते हैं। आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते और मुझे मैसेजेज़ आते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं मैसेज का जवाब देता रहता हूँ, मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, तब तक लोग मुझसे वादे भी करते हैं कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल किसी को मैसेज नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल उनसे दूर रहूँगा, अपने ऊपर वर्क करूँगा, ये वो। लेकिन जब मैं, ऑफ कोर्स मैं भी बिज़ी पर्सन हूँ, मेरे से बात नहीं हो पाती कभी आपकी। 1-2 हफ्ते बाद जब दोबारा मैं पूछता हूँ या बात करता हूँ, तो मोस्टली क्या कहते हैं कि सर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने मैसेज कर दिया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसकी बर्थडे आ गई थी, मैंने उसको कॉल कर ली, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और अब मैं क्या करूँ सर? तो मुझे अंदर से गुस्सा भी आता है, लेकिन तरस भी आता है कि मैं मतलब कैसे समझाऊँ? मैं ये कहता हूँ कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो, बिज़ी रहो, इन चीज़ों से दूर हटो ताकि आप उनको वापस हासिल कर सको, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, मोस्टली जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि लोग ज़्यादातर 60 डेज़
से 180 डेज तक का जो मार्क है, यानी कि 2 महीनों से लेकर 6 महीनों के दरमियान का जो मार्क है, इसमें लोग वापस आते हैं। इसके बाद भी कुछ आते हैं, वो तो रेयर केसेस होते हैं, 6-6 8-8 महीने बाद भी आते हैं लोग, सालों बाद भी आते हैं, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा है वो 60 टू 180 डेज, यानी कि 2 महीने से लेकर 6 महीने के टाइम पीरियड में लोग आते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ब्रेकअप्स होते हैं वो इसी पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई आ रहा है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इससे बहुत पहले कोई आ रहा है तो शायद आपका ब्रेकअप इतना कोई तगड़ा ब्रेकअप था भी नहीं, वो बस थोड़ी सी नाराज़गी थी, और वो अच्छी बात है आपके लिए कि वो वापस आ गया। सो अगेन मैं बता रहा हूँ कि इस मार्क के बीच में आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। 2 हफ्ते गुजरते नहीं, आपको लगता है वो आपके हाथों से निकल गए और आप अपने इमोशंस के अंडर आ जाते हैं। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है। आईक्यू को यूज करें और ईक्यू को भी यूज करें। ईक्यू क्या होते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप अपनी सिचुएशन को बेहतर समझ पाएंगे। आपको जैसे ही दर्द फील होगा या एंग्जाइटी फील होगी या आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस थॉट ने ये मेरे अंदर बिहेवियर को ट्रिगर किया है। तो फिर आप समझ सकेंगे कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या गलती नहीं करनी। प्रॉब्लम यह है ज़्यादातर लोगों की कि वो खुद को नहीं समझ सकते, और जब आप खुद को नहीं समझ सकते, आप दुनिया को क्या समझोगे, ठीक है। जब आपको ये नहीं पता कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, या आप किसी को मिस क्यों कर रहे हैं, या यू नो आप किसी को क्यों वापस चाहते हैं, ये चीज़ें जब आपको समझ नहीं आएंगी, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि उनका थॉट पैटर्न किस तरह वर्क करता है। तो इसलिए सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश करें, अपने आप को समझाएं। इसलिए मैं कहता हूँ जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है, राइटिंग, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से आप अपने थॉट पैटर्न को समझते हैं, आपको अपने आप के बारे में समझ आता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा नज़रिया क्या है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। चाहे वो नो कॉन्टैक्ट की मिसाल ले लो, चाहे वो रिलेशनशिप की मिसाल ले लो। अगर आप डेली लिखते हैं और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, किसी से शेयर ना करें, वो अपनी डायरी के अंदर लिखें, भले उसको बंद करके रख दें बाद में, किसी से शेयर ना करें। लेकिन जितना वो आप उस लिखेंगे, आप हील करेंगे, आप क्योंकि हर टाइम आपका मेंटोर अवेलेबल नहीं होगा। मेंटोर का होना इस दुनिया में लाजमी है, क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको सुनते हैं, वो आपको चीज़ें बताते हैं, लेकिन हर टाइम मेंटोर अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी मिसाल भी लूँ, मैं आपको कब तक रिप्लाई करूँगा या कब तक बात आपसे करूँगा? 1 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद तो ऑफ कोर्स मेरी भी ज़िंदगी है, आपकी भी ज़िंदगी है। यही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं, उस टाइम मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मेरी उनसे बात होती है, तो फिर वो कहते हैं कि सर आप उस टाइम मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज कर लिया। नहीं करना, जब तक वो खुद ना आए, इस चीज़ को समझें, ठीक है? एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि उनको खुद को ये महसूस होने दें कि वो आपके बगैर अच्छे से नहीं रह सकते, ठीक है? अगर वो रिलीफ के पीरियड में, अभी ब्रेकअप को 2 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते हुए हैं, और आपने उनको मैसेज कर दिया, तो उनको अभी भी अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि वो आपके बगैर खुश-खुश रह सकते हैं, और आप उन्हें चेज़ कर रहे हैं, और जैसे ही आप उनको चेज़ करते हैं, आप उन्हें और ज़्यादा वैलिडेशन देते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोचती हो, या तुम बिल्कुल सही सोचते हो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो उनको और ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है, वो खुद को सेलिब्रिटी जैसा समझते हैं। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे रहें, उनसे बात ना करें, तो चांसेस ये हैं कि उनको भी ये रियलाइज़ होता है कि दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, यू नो। जब वो आपको छोड़ रहे होते हैं, उस टाइम उसको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रिलेशन आगे बढ़ेगा, खालीपन आगे बढ़ेगा ब्रेकअप का, तो फिर उनको अंदाज़ा होगा, वो भी आपको मिस करेंगे। तो इसलिए जैसे कि मैंने पहले कहा, 60 टू 180 डेज़ लग सकते हैं। घबराइए मत, नो कॉन्टैक्ट पे रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए अपने ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि लोग वर्क नहीं करते, लोग चाहते हैं कि पका-पकाया उनको मिल जाए तो ज़िंदगी में, तो इसलिए वो फिर ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। तो अगर आप इस टाइम अपने ऊपर वर्क करेंगे, उन मुश्किल हालात से निकल जाएँगे, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कोई मुश्किल आएगी, आपका बिज़नेस लॉस होगा, आपका ब्रेकअप होगा, आपको कुछ भी मुश्किल हालात से गुज़रेंगे, तो आपको पता होगा कि किस तरह खुद को सँभालना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।